नमस्कार। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी क्लास आप सभी के लिए, इसलिए वीडियो पूरा वॉच करना और शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहना। वन बाय वन करके लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। जैविक खेती के प्रति सामान्य दृष्टिकोण क्या होता है, यानी जैविक खेती के प्रति किसान है उसका सामान्य दृष्टिकोण क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, यह लक्ष्य होता है, यह एक गंतव्य है, या एक सतत प्रक्रिया, ऊपर के सभी। तो बच्चों जो सी वाला ऑप्शन से राइट हो जाएगा, सी। यानी जैविक खेती के प्रति सामान्य दृष्टिकोण होता है, यह एक सतत प्रक्रिया है। मान लीजिएगा खेती का लंबे समय तक सही उपयोग करना है और खेती की गुणवत्ता खराब ना हो, मृदा की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, इसलिए जैविक खेती करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा जैविक खेती का घटक नहीं है? गैर रासायनिक खरपतवार नियंत्रण उपाय, जैविक कीट प्रबंधन, खेतों की खाद, सिंथेटिक कीटनाशक। क्योंकि जैविक खेती में जो है केमिकल का कतई प्रयोग नहीं किया जाता है। केमिकल संबंधी जो भी बात आएगी, रसायन संबंधी जो भी बात आएगी, वो गलत हो जाएगी। जैविक खेती में केवल जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, चाहे आपके एजोला हो, चाहे बीजी हो, चाहे राइजोबियम हो, या फिर कंपोस्ट हो, है ना, इन सभी का यहाँ पे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैविक खेती प्रकृति से जो हम लेते हैं उसे वापस देने का मामला यह किसने कहा? मतलब ये काफ़ी अच्छी कहावत है कि जैविक खेती प्रकृति से जो हम लेते हैं उसे वापस देने का मामला क्या कहलाएगा? फैटी लालन ने कहा था 1990 में। तो ये थोड़ा टर्म है, इसको आप लोग याद कर लेना। सेसवेनिया एक्कोलेट कौन सी हरी खाद की फसल है? सेसवेनिया, ढैंचा, नदी भांग, पश्चिम। तो बच्चों ढैंचा यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो सेसवेनिया एक्कोलेंट जो हरी खाद की फसल है वो क्या है? ढैंचा। देखो, जो क्षारीय भूमियाँ होती हैं, जो बंजर भूमियाँ, क्षारीय भूमि होती हैं, उसमें हरी खाद की मुख्य फसल क्या होती है? ढैंचा। और भारत में हरी खाद की मुख्य फसल कौन होती है? सनई। भारत में हरी खाद की मुख्य फसल होती है सनई। तो ये पॉइंट आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैविक खेती शब्द किसने दिया था बच्चों? रुडोल्फ स्टीनर, सर अल्बर्ट हार्वर्ड, एफ एस हॉवर्ड, लॉर्ड नॉर्थबॉर्न। तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जैविक खेती में किस प्रकार के खनिजों की अनुमति है? आसानी से घुलनशील खनिज, अघुलनशील खनिज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अघुलनशील खनिज, यानी इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बी बिल्कुल सटीक उत्तर है। नेक्स्ट, IFOAM की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। नेक्स्ट, एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है। तो जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस होता है, ये एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। गाय का गोबर प्लस मूत्र प्लस कृषि अपशिष्ट कितनों दिनों के बाद में फार्म यार्ड खाद के रूप में उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं? जैसे गाय का गोबर हुआ, मूत्र हुआ, और कृषि के जो वेस्ट पदार्थ होते हैं जैसे पुआल है ना, घास है, ये सब सड़ गल के जो है एक कंपोस्ट बन जाती है। और कितने दिन में ये तैयार हो जाती है? तो 90 से 120 दिन में ये तैयार हो जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, जैविक खेती का प्राथमिक सरोकार कौन सा होता है? पौधों को जीवित रखने के लिए, मृदा सूक्ष्म जीवों को जीवित रखना, मिट्टी को जीवित रखने के लिए, ऊपर के सभी। तो बच्चों करेक्ट जवाब हो जाएगा मिट्टी को जीवित रखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट, गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा कितने परसेंट होती है? तो यहाँ पे वैल्यू 0.5% नाइट्रोजन होती है, 0.25% होता है पी, और ये गलत है। यहाँ पे 0.5% भी क्या होगा? के होगा। यानी गोबर की खाद में 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% पोटास, और 0.5% नाइट्रोजन,
0.25% क्या होता है फास्फोरस, और 0.5% क्या होगा बच्चों के होगा। यानी 0.5% नाइट्रोजन है, 0.5% पोटास है, और 0.25% क्या है फास्फोरस। नेक्स्ट, कौन सी भारी जैविक खाद है? तो खेतों की खाद हो, चाहे हरी खाद हो, चाहे तेल केक हो, ये सब की सब कैसी होती हैं? बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होती हैं बच्चों। क्या होती हैं? बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होती हैं ये। नेक्स्ट, IFOAM का पूरा नाम क्या है? जैविक कृषि आंदोलनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना। इंटरनेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर एग्रीकल्चर मूवमेंट, ये इसका पूरा नाम होता है इंग्लिश में। नेक्स्ट, जैविक खेती की आवश्यकता क्या है? संसाधनों का किफ़ायती उपयोग, संसाधनों का कोई उपयोग नहीं, संसाधनों का सतत उपयोग, ऊपर के सभी, तो ऊपर के सभी नहीं बल्कि संसाधनों का जो सतत उपयोग। जैविक खेती में क्या है? जो भी आपके पास संसाधन उपलब्ध है उनका आप सही प्रयोग करें। जैविक खेती में केमिकल वाली बात नहीं आती। जैविक खेती के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? फसल चक्र, जैविक चक्र, मिश्रित खेती, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है? मिट्टी के स्वास्थ्य में वृद्धि, पर्यावरण के अनुकूल, कोई रासायनिक उपयोग नहीं, उपरोक्त सभी। तो बच्चों डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से प्रयोग करते हैं। यानी जो दलहन क्रॉप होंगी, जो पल्सेस क्रॉप होंगी, उसमें राइजोबियम कल्चर की मात्रा 1 किलोग्राम में कितनी दी जाती है? तो 1 किलोग्राम बच्चों 20 से 25 ग्राम दी जाती है। यानी 20 से 25 ग्राम जो मात्रा है वो 1 किलोग्राम सीड के लिए पर्याप्त होती है। अगर दलहनी फसल का आपको 1 किलोग्राम बीज उपचार करना है तो उसके लिए राइजोबियम की 20 से 25 ग्राम मात्रा पर्याप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट, जैविक आंदोलन, जैविक खेती आंदोलन वर्ष कब प्रारंभ हुआ था? ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट बिगिन इन द ईयर, तो बच्चों 1990 में, 1990 में ये जो है आरंभ हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। इसके बाद मूंगफली की खली में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? इसकी खली में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है? तो 7.3% होती है नाइट्रोजन, 1.5% क्या होता है? फास्फोरस होता है, पी होता है, और के की मात्रा होती है 1.3%। तो ये मात्रा इसमें पाई जाती है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट, भिंडी कीट आकर्षक फसल है। भिंडी किसकी कीट आकर्षक फसल है? कपास, टमाटर, गन्ना। तो बच्चों ये कपास की होती है। भिंडी की कपास के चारों ओर अगर आप भिंडी लगा देते हैं, कपास के चारों ओर अगर आप भिंडी लगा देते हैं तो जो हमारी कपास की क्रॉप है उसमें जो बॉलवर्म वगैरह लगते हैं, पिंक बॉलवर्म है, अमेरिकन बॉलवर्म, ये नहीं लगते हैं और हमारी फसल की रक्षा हो जाती है। इसलिए भिंडी को कीट आकर्षक फसल के नाम से भी जानते हैं। एजोला एक जैव उर्वरक है जो फसल की उपज को कितने % बढ़ाता है? 30%। हम सभी जानते हैं, चाहे एजोला हो, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी हो, बीजीए, या फिर एजोटोबैक्टर हो, है ना, या फिर एजोस्पाइरिलम हो, या बिजरंकिया हो, ये सब कैसे होते हैं? जैव उर्वरक होते हैं। एजोला का प्रयोग अगर धान के खेत में आप कर रहे हैं तो वहाँ पे 30% उपज बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अपशिष्ट पदार्थ से बने सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ के ढेर को क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ से बने सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ के ढेर को बच्चों क्या बोलते हैं? इसे कंपोस्ट बोलेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। फिर कंपोस्ट बनाने की कई विधियाँ होती हैं, जैसे इंदौर विधि आता है कि कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि की खोज किसने करी थी? तो यशवंत एंड हार्वर्ड ने करी थी। फिर कंपोस्ट बनाने की बंगलोर विधि की खोज किसने की थी? बंगलोर की, तो इसकी करी थी CN आचार्य ने। तो ये प्रश्न भी आपसे सीधे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी अखाद्य तेल की खली है? ऐसी तेल की खली कौन है जो खाई नहीं जाती बच्चों? तो क्या है? अरंड की खली, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था ये कहाँ पे स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनाज की फसल के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से हैं? तो एजोटाबैक्टर है, एजोस्पाइरलम, ये दोनों होते हैं, ठीक है ना। अनाज की फसल के लिए सबसे अच्छा एजोटाबैक्टर होता है। तो ये पूरे थे लगभग 35+ क्वेश्चंस। अब एक वीडियो और आपको प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।